दोस्तों आज मैं सन 2021 की द पैसेंजर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि स्पेन के किसी जंगल में ट्रैकिंग करने आए हुए थे। वो जब रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो उन्हें एक लेडी अपनी ओर दौड़ते हुए दिखाई देती है जो कि दिखने में बहुत डरावनी थी और उसके फेस पर खून लगा हुआ था, जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। यह देख कपल बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो ट्रैकिंग करने आया हुआ आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने पर भी उस लेडी के पास जाता है, जिसे वो लेडी पकड़ लेती है और जान से मार डालती है। इसके बाद हम स्पेन के ड्राइवर ब्लास्को को देखते हैं जो कि अपनी वैन को साफ करता है और अपने पैसेंजर को रिसीव करने निकल जाता है, जहां वो सबसे पहले एक मैक्सिकन लेडी मरीला को पिक करता है। ब्लास्को एक स्मोकर और बहुत ही ज्यादा बातें करने वाला ड्राइवर है। ब्लास्को मरीला को अपनी हॉबीज और लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है, पर मरीला काइंड ऑफ धार्मिक मैक्सिकन लेडी है और उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो ब्लास्को को इग्नोर कर हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। के बाद ब्लास्को अपने अगले पैसेंजर्स को पिकअप करने के लिए रुकता है। असल में दोनों पैसेंजर माँ और बेटी हैं, जिनका नाम लिडिया और मार्टा है। लिडिया ब्लास्को की वैन देखकर शौक होती है, क्योंकि जब उसने ट्रिप के लिए बुकिंग की थी तब ब्लास्को ने अपनी वैन को न्यू बताया था। ब्लास्को से कहता है कि ये वैन उसकी फेवरेट है और उसे पुराना बिल्कुल ना समझे, क्योंकि वो न्यू वैन से भी अच्छी है। इसके बाद ब्लास्को उनके लगेज को वैन में रखता है और ट्रिप पर निकलने के लिए कहता है, लेकिन लिडिया की डॉटर मार्टा वैन में पीछे बैठने से मना करती है। इससे लिडिया को गुस्सा आता है और उसे जबरदस्ती बिठाने लगती है। अब यहाँ पता चलता है कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए ब्लास्को उसे आगे बैठने का बोलता है और वो अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लास्को मार्टा को सिगरेट ऑफर करता है, पर वो उसे मना करते हुए वैन में स्मोक करने से भी मना कर देती है और ब्लास्को की ओर देखने लगती है। ब्लास्को उसके ऐसे देखने का रीजन पूछता है। इस पर मार्टा उससे उसकी आंख के बारे में पूछती है, जिस पर ब्लास्को बताता है कि वो एक बुल फाइटर था और उसकी फर्स्ट फाइट में उसने अपनी एक आंख खो दी थी। तभी ब्लास्को की नजर मार्टा के साइड फेस पर पड़ती है जो कि जला हुआ था। ब्लास्को फनी वे में मार्टा से कहता है कि तुमने जरूर पहली बार स्मोक करते टाइम लाइटर से फेस जला लिया होगा, इसीलिए तुम स्मोक पसंद नहीं करती हो। ये सुन लिडिया ब्लास्को पर गुस्सा होती है कि वो उसकी बेटी के बारे में कुछ भी बात न करे। इसके बाद लिडिया वैन में लगे गिलास के बारे में पूछती है कि उसने पीछे बैठे पैसेंजर और उसके बीच गिलास क्यों लगाया है। इस पर वो बताता है कि उसे पैसेंजर से कोई हेल्थ इश्यू यानी कोई वायरस इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए वैन में गिलास लगाया है। वो फनी वे में लिडिया से कहता है कि खासकर उसे पीछे बैठी लेडीज से खतरा हो सकता है। यह सुन लिडिया और मरीला को ब्लास्को पर गुस्सा आता है और वो उसकी रेटिंग गिराने की बात करने लगती हैं ताकि उसे आगे से कोई कस्टमर ना मिल सके। असल में उन्हें ब्लास्को की वैन और उसका नेचर पसंद नहीं आ रहा था, जिससे वो बहुत गुस्सा थी। इसके बाद मार्टा म्यूजिक प्ले करती है और ब्लास्को अपनी वैन की स्पीड बढ़ाकर जर्नी का मजा लेता है, जहां रास्ते में एक कार उसे ओवरटेक करते हुए निकलती है, जिस पर ब्लास्को गुस्सा होता है और वो कार वाले को उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब लिडिया ब्लास्को को गंदी लैंग्वेज यूज करने का मना करती है, इस पर ब्लास्को फिर से उस कार वाले के बारे में उल्टा सीधा कहता है। अब मरीला को भी उस पर गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में इसके बाद कोई भी गलत लैंग्वेज यूज करने का मना करती है। अब थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को रूट चेंज कर देता है, पर लिडिया समझ जाती है कि ब्लास्को नेशनल रूट को छोड़कर दूसरे रूट से जा रहा है। वो ब्लास्को से पूछती है कि वो नेशनल रोड क्यों नहीं जा रहा, जिस पर ब्लास्को उससे कहता है कि अगर वो उस रूट से जाना चाहते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, क्योंकि वो लंबा रास्ता है और रास्ते में कई टोल भी पड़ते हैं, जबकि दूसरा रास्ता शॉर्टकट है जहाँ उन्हें टोल भी नहीं मिलेंगे, जिससे वो अपने पैसे सेव कर सकेंगे। साथ ही ब्लास्को कहता है कि उसे इस रूट पर बुल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने पर उसकी जर्नी अच्छी होती है। अब यहाँ लिडिया बताती है कि वो भी इस रास्ते को जानती है और उसे पता है कि ये रास्ता सेफ है, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड यहाँ रहता है। अब ब्लास्को मार्टा से पूछता है कि क्या वो अपने फादर से मिलने के लिए जा रहे हैं, इस पर मार्टा बताती है कि उसकी माँ उसे जबरदस्ती उसके फादर के पास छोड़ने जा रही है और वो अब से अपने फादर के पास रहेगी। ये सुन मार्टा को उसकी माँ कहती है कि हमने घर पर इस बारे में डिस्कस किया था, इसीलिए मैं अब कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ। इधर ब्लास्को मार्टा से कहता है कि उसे अपनी माँ से ऐसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन मार्टा का मानना था कि अगर वो मुझसे प्यार करती तो उसके फादर के पास नहीं छोड़ती। असल में मार्टा अपने फादर से नफरत करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया था। अब ब्लास्को और मार्टा आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ब्लास्को को रोड पर कुछ अजीब दिखाई देता है, जिसे देख वो वैन को रोक देता है
ब्लास्को जब बाहर जाकर चेक करता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है, जो कि दिखने में कोई क्रैश्ड सैटेलाइट लग रही थी। तभी मार्टा की नजर एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर पर पड़ती है, जिसके पास जाकर वो उसे छूने की कोशिश करती है। तभी उस क्रिएचर से हम एक छोटे केंचुए की तरह दिखने वाला जीव निकलते हुए देखते हैं, जो मार्टा के नेल्स में घुस जाता है। तभी मार्टा की माँ वहाँ आती है और उस चीज से दूर रहने का बोलकर उसे वैन में बिठा देती है। इसके बाद वो फिर से अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सफर करते हुए लीडिया देखती है कि मरीला की हेयर विग निकल रही है, इसीलिए वो मरीला को उसे ठीक करने का कहती है। इसके बाद मरीला बताती है कि वो किसी बीमारी से लड़ रही है, जिसके कारण उसके हेयर नहीं है और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया है। अब दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, जहाँ मरीला से पता चलता है कि वो लोगों की केयर टेकर है और अभी अपने फादर से मिलने जा रही है। साथ ही लीडी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका एक्स हस्बैंड अल्कोहलिक था और एक दिन नशे में ड्राइव करते हुए कार एक्सीडेंट हो गया। तब मार्टा सिर्फ 5 साल की थी और इस एक्सीडेंट में ही मार्टा का फेस जल गया था, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और मार्टा को लेकर दूसरी सिटी में चली गई। इसके बाद वो बताती है कि उसे लंदन में एक जॉब मिली है, जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो मार्टा को अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़ने जा रही है। इधर ब्लास्को और मार्टा भी अब एक दूसरे से फ्रैंक हो गए थे। ब्लास्को और मार्टा अपने फेवरेट सिंगर्स के सॉन्ग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी अचानक सॉन्ग बंद हो जाता है और मार्टा की नजर अपने फिंगर पर पड़ती है, जिसे वो ध्यान से देखने लगती है। यहाँ हम मार्टा की आंखों का कलर बदलते हुए देखते हैं, जैसे कोई उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हो। अब ब्लास्को मार्टा को ऐसा देख परेशान हो जाता है। वो लीडिया को बताता है कि मार्टा को कुछ हो गया है। ये देख लीडिया भी हैरान हो जाती है, इसीलिए मार्टा से पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन मार्टा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब ब्लास्को भी मार्टा को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उनकी वैन के सामने एक लेडी आ जाती है, जिससे उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी मार्टा होश में आ जाती है। लेकिन ब्लास्को अपनी वैन नहीं रोकता और तेजी से उस जगह से जाने लगता है, पर मरीला उसे वापस चलने का कहती है, क्योंकि वैन से एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इससे ब्लास्को ना चाहते हुए भी वापस जाता है, जहाँ वो एक लेडी को रोड पर इंज्योर्ड देखते हैं। उसके पास जाकर मरीला को पता चलता है कि वो लेडी अभी जिंदा है और उसकी सांस चल रही है, इसीलिए मरीला ब्लास्को से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का कहती है। पर ब्लास्को का फोन अचानक बहुत गर्म हो जाता है, जिस कारण वो कॉल नहीं कर पाता। अब मरीला उसे वैन से कुछ बैंडेज लाने का कहती है। वहीं वैन में बैठी मार्टा को अपने फिंगर से एक अजीब जीव निकलते हुए दिखता है। दूसरी ओर मरीला और लीडिया उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने का कहती हैं, पर ब्लास्को उन्हें मना करता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस लेडी की हॉस्पिटल ले जाते वक्त डेथ हो जाएगी। पर मरीला और लीडिया के गुस्से में बोलने के कारण उसे उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो उस लेडी को वैन में लेकर जाने लगते हैं। इसी दौरान मरीला उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है, जिसके पास जाने पर वो लेडी उस पर अटैक कर देती है। वो लेडी अपने मुंह से एक अजीब चिपचिपी लिक्विड जैसी चीज बाहर निकालती है और मरीला के मुंह में वो लिक्विड डालने लगती है। अब यहाँ ब्लास्को और लीडिया की बहस हो जाती है, क्योंकि ब्लास्को उसे हॉस्पिटल ले जाने वाली बात से मना कर रहा था। इस बहस को सुन मार्टा परेशान होकर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे उन्हें मरीला की आवाज सुनाई नहीं देती और वो लेडी मरीला को पजेस कर देती है। इसके बाद मरीला एक क्रिएचर में बदल जाती है और लीडिया पर हमला कर देती है। म्यूजिक तेज बजने के कारण उसकी आवाज ब्लास्को और मार्टा तक नहीं पहुंचती, लेकिन लीडिया अपने पास पड़ी उस लेडी की बॉडी से उसकी स्किन निकाल कर आगे फेंक देती है, जिसे देख ब्लास्को वैन रोक देता है और क्रिएचर के ऊपर गिटार से वार करके लीडिया को बचा लेता है। इसके बाद वो तीनों अपने वैन में क्रिएचर को बंद करके जंगल में चले जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर वैन के गेट को तोड़कर बाहर जाता है। यहाँ ब्लास्को दोनों से कहता है कि उन्हें अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, वरना वो क्रिएचर उन्हें आसानी से ढूंढ लेगा। अब ब्लास्को की बात मानकर लीडिया और मार्टा दूसरी ओर चले जाते हैं और ब्लास्को थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर छिप जाता है। इधर मार्टा को अपनी फिंगर में पेन यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसकी माँ उसके फिंगर में दिख रहे जीव को चाकू की मदद से बाहर निकाल देती है। लेकिन मार्टा की चीख सुनकर वो क्रिएचर उनकी ओर आने लगता है, पर तब तक वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी उस निकाले गए जीव को हम मरीला की फिंगर यानी उस क्रिएचर के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिससे कि वो अब और भी पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ लीडिया मार्टा को अकेले ही भागने का कहती है, जिससे कि वो यहाँ रुककर उस क्रिएचर का ध्यान भटका सके। अब मार्टा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, लेकिन लीडिया के फोर्स करने पर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को और मार्टा एक दूसरे से मिल जाते हैं और वैन के पास आ जाते हैं। इधर वो क्रिएचर लीडिया के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ मार्टा अपनी माँ के चीखने की आवाज सुनकर फिर से जंगल में
जाने लगती है। ब्लास्को उसे बहुत समझाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी वो क्रिएचर उसकी बहन के पास आने लगता है। इससे डरकर मार्टा वैन में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाते हैं। मार्टा अपनी माँ को खोने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। वो ब्लास्को को बताती है कि शायद किसी पैरासाइट ने मरीला की बॉडी में जाकर उन्हें कंट्रोल किया होगा, इससे बॉडी एक क्रिएचर में बदल गई। तभी ब्लास्को की नजर पेट्रोल मीटर पर जाती है। उसकी वैन का पेट्रोल खत्म होने वाला था। असल में उसकी वैन का पेट्रोल लीकेज हो रहा था। इसके बाद उनकी वैन रास्ते में पेट्रोल खत्म होने के कारण बंद हो जाती है। इसीलिए दोनों उसको धक्का देकर थोड़ी दूर बने पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं, जहां ब्लास्को चेक करता है कि उसकी पेट्रोल टंकी से लीकेज हो रहा है, इसीलिए वो उसे सुधारता है। पर पेट्रोल स्टेशन पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ ब्लास्को बताता है कि वो यहाँ के वर्कर को जानता है और उसे बुलाने के लिए जाने का कहता है, लेकिन मार्टा अकेले रहने से घबरा रही थी। इसीलिए ब्लास्को उसे समझाता है और जल्दी ही वापस आने का कहकर उसे वैन में ही वेट करने का कहता है। इसके बाद वो पेट्रोल लेने के लिए पास के टाउन में चला जाता है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है, जिससे वो पेट्रोल निकालकर अपनी टंकी में भरने लगता है। इधर वैन के पास वो क्रिएचर पहुंच जाता है, जो कि अब लीडिया के अंदर था। मार्टा वैन में ही छुप जाती है। इसी दौरान वहाँ का वर्कर आ जाता है, जिसे देख वो क्रिएचर उस पर अटैक कर उसे मार डालता है। मार्टा उससे बचने के लिए वैन से बाहर निकलकर वैन के नीचे छुप जाती है। तभी ब्लास्को पेट्रोल लेकर वहाँ आ जाता है और मार्टा को डरा हुआ देख उसे शांत करने लगता है। इसके बाद वो दोनों वैन में बैठकर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उसकी वैन के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो अब उस क्रिएचर से बच गए हैं, इसीलिए वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी मार्टा को पता चलता है कि ब्लास्को के सर में चोट लगी है, इसीलिए वो ब्लास्को के सर में लगी चोट पर बैंडेज लगाती है। इसके बाद अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस कारण ऊपर बैठा क्रिएचर वैन के अंदर आने के लिए रूफ को तोड़ने लगता है, लेकिन ब्लास्को अपनी वैन की स्पीड बढ़ा देता है और अचानक ब्रेक लगाकर उस क्रिएचर को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो वैन को उस क्रिएचर के ऊपर बार बार चढ़ाकर उसे मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी मरा नहीं था। इधर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने उस क्रिएचर को मार डाला और अब वो यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। अब थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को की आंख लगने लगती है। वो मार्टा से पानी मांगता है, लेकिन पानी की बोतल वैन में पीछे रखी हुई थी, इसीलिए वो वैन को साइड में रोक देता है और तभी उसकी आंख लग जाती है। इसके बाद मार्टा देखती है कि वो क्रिएचर उनकी वैन के पास आ गया है, इसीलिए मार्टा छुपते हुए वैन के बाहर निकलती है और पीछे का गेट ओपन करके पानी की बोतल लेने जाती है। तब तक वो क्रिएचर भी वैन के अंदर आ चुका था और वैन में लगे गिलास को तोड़ने लगता है। जब वो गिलास नहीं टूटता तो वो क्रिएचर अपनी लंबी टंग को आगे भेजकर ब्लास्को के गले को दबाने लगता है। तभी मार्टा वहां आ जाती है और उसे क्रिएचर के जीभ पर वार करके ब्लास्को को बचा लेती है। इसके बाद वो उसे पानी पिलाकर जगाने लगती है। तभी वो क्रिएचर बाहर आकर मार्टा को पकड़ लेता है, लेकिन ब्लास्को उसे बचाते हुए वैन को स्पीड में भगा देता है। लेकिन वो क्रिएचर अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा वैन के अंदर आ जाता है। वो ग्लास को तोड़कर मार्टा को वैन में पीछे की ओर खींच लेता है। अब ब्लास्को के पास मार्टा को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी वैन को पेड़ से टकरा देता है। इस कारण ब्लास्को और मार्टा बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लास्को मार्टा को बाहर निकालता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर मार्टा को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए ब्लास्को उस क्रिएचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और अपने बुल फाइटर के अंदाज में उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और अपनी टंग को ब्लास्को के मुंह में डालने लगता है। लेकिन मार्टा वैन में रखी एक स्वॉर्ड को लाती है और उस क्रिएचर को मारकर ब्लास्को की जान बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीडिया की बॉडी से एक घिनौना क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे ब्लास्को और मार्टा आग से जलाकर मार डालते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों पैदल ही एक टाउन के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। ब्लास्को अपने लिए ड्रिंक बनाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारटेंडर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दूसरी ओर मार्टा को टॉयलेट में वही लिक्विड दिखाई देता है, जो कि उसे क्रिएचर के मुंह से निकल रहा था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ रेस्टोरेंट का पजेस्ड स्टाफ आ जाता है। वहीं हम मार्टा की आंखों का कलर भी चेंज होते हुए देखते हैं। यहाँ ब्लास्को को सब देखकर समझ आ जाता है कि उस क्रिएचर ने सभी को पजेस कर लिया है, इसीलिए वो अब यहाँ से भागने की बजाय आराम से ड्रिंक को एंजॉय करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो अब अपनी जान नहीं बचा पाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।